नहीं है और वही राजा जनक ने किया। केवल विरोध इस बात का, क्या किया? धनुष को तोड़वा दिया। ये तो ये जिस धनुष की पूजा उनके पूर्वजों ने की हो, तो आखिरकार राजा जनक ने इसका कौन सा अपराध देख लिया जो तोड़वाने का प्रण कर लिया? इसे ये एक बात बताओ, भगवान शंकर श्रेष्ठ है कि धनुष श्रेष्ठ है? क्या इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान शंकर श्रेष्ठ। भगवान शंकर श्रेष्ठ है। तो संपत्ति नष्ट कहां से हुई? धनुष को तोड़वा करके अगर भगवान शंकर को पाया गया है तो संपत्ति नष्ट कैसे होगी? इसको पलट रहे हो क्या? पलट नहीं है। देखो आपने इस तत्व को स्वीकार किया, इसको पलट रहे हो। आपने इस तत्व को स्वीकार किया है कि धनुष तोड़ने वाले का पक्ष और भगवान शंकर का पक्ष एक ही है, वो अलग नहीं है। निरपेक्ष हो क्या? हाँ, निरपेक्ष है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, ये दोनों एक ही पक्ष है। तो धनुष टूटा और मिले कौन? अच्छा चलो एक पक्ष धनुष टूटा और मिला कौन? चलो एक आप कह रहे हैं कि राजा जनक ने अनैतिक किया है, और अगर अनैतिक कार्य राजा जनक ने किया है तो उसको सिद्धांत में बांधा जाना चाहिए। लेकिन जब सिद्धांत में राजा जनक का कार्य बांधा गया तो ये नहीं कहा गया कि ये अनीति है, ये अधर्म है। क्या कहा गया? बोला यज्ञ परम धर्मिष्ठ। बोले राजा जनक का यज्ञ परम धर्ममय है, तो जो परम धर्ममय है उसमें अनीति कैसे? हो गई बात? हाँ, थोड़ी करेंगे तो तुम्हें थोड़ी अच्छी लग रही। हाँ, थोड़ी बहुत अच्छी है। लक्ष्मण कह रहा है कि जब वो परम पुनीत है तो फिर आखिरकार यह विस्मय कैसे हो गया, ये अनैतिक कैसे? केवल सीधा उत्तर था और उसको हमने पहले ही तुमसे कहा कि लक्ष्मण ने घुमा दिया इसको। भाई हमारी सीधी बात थी, आखिरकार इसको जब पूर्वजों को दिया गया तो पूर्वज ने इसकी कुशलता पूर्वक रक्षा की, तो आखिरकार राजा जनक ने किस उद्देश्य के कारण इसका खंडन करवा दिया? विषय ये था, ये अनैतिक था कि नहीं था, विषय ये नहीं, विषय ये है अनैतिकता के कारण इसका खंडन क्यों करवाया गया। चलिए केवल आपने पुनः वही बात बोली। हमें भी थोड़ा अपने मन को जोड़ ले। आपने जो ये प्रश्न दोबारा दोहराया है कि फिर ये अनीति क्यों? धनुष दिया गया, राजा देवराज को दिया गया, पूर्वजों ने इसकी पूजा की, फिर ये अनीति क्यों? ये अनीति नहीं है, इसका मैंने आपको सिद्धांत पढ़ के दिया है। जहां से आपने उत्तर दिया था कि यज्ञ किया और यज्ञ फल के रूप में धनुष को मांगा, वहीं पर आचार्य प्रवर वाल्मीकि जी लिखते हैं मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यत् यज्ञा परम धर्मिष्ठस्य यस्यामहे वयम्। उनका यज्ञ परम धर्म में है, तो अगर अनीति होती धनुष तोड़वाना तो ये ना कहा जाता कि ये यज्ञ परम धर्म में, फिर तो ये कहा जाता कि ये यज्ञ अधर्म में है। और रही बात कि अनीति है, तो आपको क्या लग रहा है कि धनुष टूटा ये नीति है, ये अनीति नहीं है। नारद बाबा के वचनों को पूर्ण करने के लिए राजा जनक ने इस धनुष को मध्य में रखा है। क्या? तो संत वाणी को प्रामाणिकता देना क्या अनीति है? क्या कहा? नारद बाबा ने कहा है अतस्तम अंके अयो, देखिए कुछ स्वभाव है। फिर वही बात, स्वभाव में तो रहस्य है, उसी का उद्भव करवाना है। ये गड़बड़ है, ये गलत। क्योंकि अगर वो उद्भव हो जाएगा तो संवाद का रस समाप्त हो जाएगा। देखो अभी तो आए और सोच रहे हैं, हाँ। जल्दी न जाओ। तो अतस्तम अंके अयो तेहि सीताम प्रयत्न पूर्वक तुम अपनी कन्या अमुक को ही समर्पित करना, अमुक को ही देना। तो राजा जनक ने सोचा कि अमुक को ही कैसे दिया जाए, तो उनके चिंतन में आया कि हमारे पास धनुष है, और वो धनुष है जिसके लिए भगवान शंकर ने कहा था ना देवा न गंधर्वा ना सुरा न चराक्षसा कर तुम्हारो परम शक्ता किम कथंचन मानुषा। इसकी प्रत्यंचा ना तो देवता गंधर्व किन्नर असुर कोई इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता, कोई इसे हिला तक नहीं सकता, फिर मनुष्य की करना ही क्या है। तो नारद बाबा ने जिसके लिए कहा था वो इन सबसे हटकर है। तो राजा जनक ने सोचा धनुष को रख दे मध्य में, ये मनुष्य असुर देवताओं से हिलेगा नहीं, और जो इसे तोड़ देगा वही वो
वो है जिसको नारद बाबा ने बताया है, ये निश्चय हो जाएगा। तो उन्होंने नारद बाबा की वाणी को पूर्ण करने के लिए इस धनुष को मध्य में रखा है। तो क्या संत की वाणी को सिद्धांत देना अनीति है? लक्ष्मण कह रहा है कि कोई इसे हिला ना पाए। तो हिलाने की बात तो ऐसी है कि जब रावण कैलाश उठा सकता है, देखो सूक्ष्म बात है, जब रावण कैलाश उठा सकता है, क्या इस धनुष को नहीं उठा सकता? ना, नहीं उठा पाया, नहीं उठा पाया। उठा नहीं पाया ये विषय नहीं, उठाया नहीं ये विषय है। ना ना, उठा नहीं, उठा नहीं पाया ये विषय नहीं है ना। ये न कहो कि उठाया नहीं, उठाया नहीं, क्योंकि उसकी भगवान शंकर के प्रति आस्था। गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि तुमने वही वाला पढ़ा है। मैंने कहा कि इसको कोई ना उठा पाए। तो जब सुनो एक क्षण, अभी थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था कि इस धनुष में श्रेष्ठ कौन है, भगवान शंकर की धनुष। तो हमने कहा भगवान शंकर। तो जब भगवान शंकर के कैलाश को रावण उठा सकता है, तो क्या इस धनुष को नहीं उठा सकता? नहीं उठा सकता। उधर सुनो, नहीं उठा सकता। और आपने चूंकि वही पढ़ा है, आपने वही पढ़ा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये नहीं पढ़ा, ये किसने कहा कि हमने ये देखो ये तो हमने कहा नहीं है। देखो ये गड़बड़, जब ये हमने कहा नहीं, हल्ला न मचाओ। जब हमने ये कहा से अगर थोड़ी थोड़ी बात हो रही, ये हमने नहीं कहा। देखो सुनो, हमारे कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारी पहुंच यहीं तक है कि रावण बाणासुर ने धनुष को उठाया नहीं। ये कोई बात है नहीं, केवल रावण की बात है। और वही सिद्धांत मिलता है कि जय कौतुक शिवसेन उठावा सौ तेई सभा पराभव। बाबा पराजय कैसे मिलती है? बिना प्रयास। पराजय कैसे मिलेगी? देखो ये बाणासुर की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम बाणासुर क्या जबरदस्ती की बात कर रहे हैं? जय कौतुक शिवसेन उठावा। शिवसेन किसने उठाया? रावण ने। तो बाणासुर की बात कहाँ कर रहे हैं? तर्क का विषय है नीति और अनीति। जो मूल बिंदु है, जब कभी चर्चा होती है, वो सदन कोई भी हो, लेकिन उसमें मूल शब्द पकड़ा जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं धनुष तोड़वाना अनीति नहीं है, नीति है, उचित है। परशुराम जी कह रहे हैं अनीति है। इस पर ये चर्चा चल रही है, दोनों ही पक्ष अपनी बात कह रहे हैं। तो एक समाधान हम करते हैं, बीच का एक रास्ता है। देखिए नीति बिल्कुल सत्य है, लेकिन संवाद तभी हो सकता है जब नीति को एक पक्ष अनीति मान ले। जैसे कोई सत्य है तो सत्य हमेशा सत्य है, लेकिन जब हम उस सत्य को असत्य मान लेंगे तो फिर सत्य और असत्य के बीच में पाला चलेगा और चर्चा होगी। बस वही यहाँ बात है। वो बात लक्ष्मण जी की बिल्कुल सत्य है, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि की सृष्टि में नीति नहीं अनीति है, तभी ये संवाद चल रहा है। और जब परशुराम जी ये मान जाएंगे नहीं ये नीति है, तो फिर संवाद को कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए परशुराम जी का मानना भी लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए उचित मान लिया जाए, ताकि ये चर्चा चलती है। सगे भाई, लेकिन जिस समय वो कोई खेल खेलते हैं तो दूसरे दल में एक भाई चला जाता है, तो भाई भाई एक दूसरे को अपना विरोधी मान लेते हैं, क्योंकि वो खेल है। वैसे संवाद में नीति से एक पक्ष जुड़ा है तो दूसरा अनीति से जुड़ेगा, तभी ये संवाद चल पाएगा। लेकिन वो अनीत भी नीत बना दे, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसने धनुष तोड़ा। वाह, और उसी की खोज है जो अनीत को नीत में परिवर्तित कर दे। केवल उसी की खोज है, क्योंकि धनुष नहीं था